नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस न होती तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस ही देश की अधिकांश मौजूदा समस्याओं की जड़ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के दौरान सोमवार के ही मूड में दिखे। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की महंगाई, जातिवाद, सिखों के नरसंहार और विकास का जिक्र किया। पीएम ने कहा यहां पर कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की सोच का परिणाम है। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस ना रहे। वो जानते थे कि इसका क्या होने वाला है, इसलिए वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो देश का विकास नहीं होने दिया, अब जब विपक्ष में है तब देश के विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब नेशन पर आपत्ति है। नेशन गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब की बार ये नई सोच आई है तो इसका नाम बदल दीजिए, अपने पूर्वजों की गलती सुधार दीजिए। तो देखिए, कांग्रेस ना होती तो, और बहुत बड़ी बात निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। क्या कुछ कहा है, पहले चलिए सुनते हैं। सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। देखा आपने, सुना आपने, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। देखिए, ये वो बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, और जिस तरह से कही हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक विषय कांग्रेस के लिए तो कम से कम सोचने के लिए है कि आज ये बातें क्यों आ रही हैं। और इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अश्विनी हांडा जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि आज मुझे लगता है किसी छोटे से परिप्रेक्ष्य में बात नहीं है, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात है, और जिन्होंने कही है वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, और पूरा एक इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बहुत सारी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। मुझे लगता है ये जो बातें कही गई हैं, और यदि वाकई कांग्रेस नहीं होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, ये जो बात आज कही गई है, इसको किस तरह से लिया जाए। और कांग्रेस के लिए मुझे लगता है क्या ये एक बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़ा विषय दे दिया गया है कि वो आत्ममंथन करें? बिल्कुल, कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की सख्त आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री महोदय जो है उदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, तो वो सब कुछ बातें नहीं कह सकते जो कहनी चाहिए थी या कह सकते थे कहनी। तो खैर वो इतने उदार हैं कि वो ये सब बातें नहीं कह सकते। लेकिन मैं कुछ चीजों पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। यदि शुरुआत करें आप 1947 से, यदि कांग्रेस नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता। यदि उसके बाद हम चले आगे तो कांग्रेस नहीं होती तो कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से कश्मीर पर पीओके के ऊपर कब्जा हुआ, वो नहीं होता। यदि कांग्रेस नहीं होती तो ये 370 की समस्या जो आई इतने समय तक, वो नहीं होती। क्योंकि कांग्रेस नहीं होती तो कश्मीर का विलय वैसे ही होता जैसे जूनागढ़ का विलय हुआ था। मैं हैदराबाद और ऑपरेशन पोलो तक तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये क्योंकि कांग्रेस कह सकती है कि चलिए वो तो पाकिस्तान की बॉर्डर से नहीं लगा था, लेकिन जिस प्रकार से जूनागढ़ का विलय हुआ उसी प्रकार से भारत भूमि में कश्मीर का भी उसी आसानी से विलय हो जाता। और आज जो समस्याएं हैं कश्मीर में वो नहीं होती। यदि कांग्रेस नहीं होती तो भारत का डेवलपमेंट अलग प्रकार का होता,
कर पाए क्या होता है। यदि कांग्रेस नहीं होती तो बंगाल जो कि इंडस्ट्रियलाइज था 1947 में, उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता और बंगाल की भूमि कुछ अलग रूप में होती। यदि कांग्रेस नहीं होती तो भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत अच्छी होती, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ये चाहता था कि भारत के पास यूएन की स्थायी सदस्यता हो और वीटो का पावर हो, लेकिन कांग्रेस की वजह से और नेहरू जी की वजह से वो स्टेटस चीन को मिला। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने नेहरू जी को कहा था कि कोरिया की जंग होगी और कोरिया की जंग के बाद अमेरिका जो है वो चीन को बाहर करेगा और उस समय हमारे लिए एक उपयुक्त समय होगा कि हम यूएन में आ जाएं, लेकिन नेहरू जी ने वो नहीं कर पाए। तो कांग्रेस यदि नहीं होती तो आज हिंदुस्तान यूएन का स्थायी सदस्य होता, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विद वीटो पावर होता। यदि कांग्रेस नहीं होती तो पंजाब नहीं जलता, क्योंकि अकालियों को साइडलाइन करने के लिए, उनको पॉलिटिकली ठिकाने लगाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से भिंडरा वाले को उठाया, खुद ने भी उसका दाम दिया इंदिरा गांधी ने, लेकिन जो दाम पंजाब ने दिया वो कोई भूल नहीं सकता। यदि कांग्रेस नहीं होती तो एलटीटीई ने जिस प्रकार से काम किया, और एलटीटीई प्रभाकरण को किसने सक्षम बनाया था? वो राजीव गांधी की गलत नीतियों ने बनाया था। राजीव गांधी से मिलने भी आए थे कि नहीं आए थे प्रभाकरण, और उनको कुछ गिफ्ट भी दिया गया था कि नहीं दिया गया था राजीव गांधी के द्वारा, या आप अश्विनी हांडा जी से पूछिए। तो एलटीटीई नामक जो दानव जिसमें इतने लोग परेशान हुए, इतने तमिल जो बाद में जाफना में मारे गए, जो वहां श्रीलंका की सेना ने ऑपरेशन किया एलटीटीई के विरुद्ध, हमारे तमिल लोग उसमें मारे गए, वो नहीं मारे जाते। यदि कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। यदि कांग्रेस नहीं होता तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो मुख्य धारा में होता। यदि कांग्रेस नहीं होती तो हमारी विकास की गति वैसी ही होती जो कि आज चीन की है, क्योंकि वही समय था जब चीन ने अपना आप को खोलना शुरू किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाए, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में कांग्रेसियों ने नहीं आने दिया। और जबकि नरसिम्हा राव ला रहे थे, वो क्रेडिट जाता है राव साहब को एलपीजी रिफॉर्म्स का, तो कांग्रेस के नेता जैसे अर्जुन सिंह और दूसरे बोल रहे थे कि हो सकता है इससे देश को तो लाभ मिले, लेकिन कांग्रेस गर्त में चली जाएगी। तो कांग्रेस नहीं होती तो वंशवाद भी नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो ये नकारात्मकताएं नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं राखी जी जो बोल सकता हूँ मैं, और भी यदि आप समय दे तो। ठीक है गुलरेज जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल आप ही से, फिर मैं अश्विनी जी के पास आऊंगी। जिस पार्टी ने एक लंबा समय देश को चलाया है, या एक बहुत लंबा समय दिया है, मुझे लगता है बहुत लंबा समय दिया है, आज उसको आत्ममंथन के लिए इतनी बातें बतानी पड़ रही हैं, तो क्या ये उनके 50, 60, 70 सालों की गलती है? बिल्कुल गलती है। और आप ये समझिए कि जिस संगठन में, जिस संस्था में एक पर्टिकुलर डीएनए या एक पर्टिकुलर परिवार को ही अहमियत देते हैं और बाकी जो टैलेंट होते हैं उसको दरकिनार किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अश्विनी हांडा जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते, क्योंकि इनके बाप दादा कांग्रेस में शिखर पुरुष नहीं रहे हैं। वहां कश्मीर में बैठकर भी कोई ना कोई परिवार के जो लोग हैं उनको शिखर मिलती है। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो समाप्त हो जाती है, अंदर से सड़ जाती है, लेकिन उनको अपनी सड़ नहीं दिखती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उदार व्यक्तित्व के धनी है, वो चाहते हैं कि विपक्ष भी सक्षम हो। तो आज आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को, देख लो तुम अंदर से सड़ रहे हो, तुमको शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। और एक बात बोलकर और प्रश्न डालकर अपनी बात को विराम देता हूं राखी जी, कि जिसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या कांग्रेस ने कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है कि गांधीयों को, गांधी परिवार को जो सत्ता की शिखर पर रखा है, उससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कांग्रेस के पास? ठीक है अश्विनी जी, मुझे लगता है जितनी बातें हुई हैं, जितनी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई हैं, अभी गुलरेज जी ने भी रखी हैं, और इसीलिए मैंने ये सवाल उनसे किया था कि आज़ादी को बहुत लंबा समय हो गया और कांग्रेस ने जितने समय भी देश चलाया है या जितने समय भी सत्ता में रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा समय है, बहुत कुछ हुआ है इस बीच में। उन सब का एक सार मुझे लगता है आज निकलकर सामने आ रहा है, और ये बहुत बड़ी गलती थी कि आज इस दिशा में है। राखी जी, आज मैं गुलराज भाई के बात का जवाब नहीं दूंगा, आज मैं सीधा प्रधानमंत्री की बात का जवाब दूंगा। और मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और अगर प्रधानमंत्री जी के
अगर किसी संदर्भ में ये मेरी बातें आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री जी को खुद ही शर्मसार होना पड़ेगा कि एक ऐसे भारत की बात कर रहे हैं, एक ऐसे भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि कांग्रेस नहीं होती तो आज देश का ये हाल नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज भी हम गुलामी में ही होते, हम आजाद नहीं हो पाते। ये कांग्रेस ही थी तो जिसने आजादी दिलाई, और आज इस तरह की बात करना 75 साल पूरे होने पर दुर्भाग्य है ऐसा देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो लोगों की बात नहीं करता है, जो महंगाई की बात नहीं करता है, जो रोजगार की नई बात करता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की बात की जाती है। बहुत ही हमें आज अपने आप पे शर्म महसूस हो रही है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री अपने ही देशवासियों को कोस रहा है और अपनी ही उस सरकार को कोस रहा है, उस पार्टी को कोस रहा है जिसने आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आते हैं गांधी जी की बात पे, जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो आगे चले, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते थे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर गांधी जी उस समय जनसंघ और जो आरएसएस आज है, अगर उनके नेताओं को गांधी जी उस वक्त देशद्रोह का तगमा दे देते तो आज भारतीय जनता पार्टी को मुंह छिपाने की जो है वो ठिकाना नहीं मिलता, वो मुंह छिपाए फिरते। लेकिन गांधी जी एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या जो जिनके ये अनुयायी है, इनमें गोडसे भी है और इनमें सावरकर जी भी हैं, उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। और उसका ये असर था कि अगर गांधी जी उस समय पर ये कह देते कि ये देशद्रोही हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को मुंह छिपाना पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को मुंह छिपाना पड़ता आज तक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही हमारे देश की भी विशेषता है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। कांग्रेस नहीं होती तो आज भी आपके पास वही 50 घोड़ों वाली सेना होती, आज भी आपके पास सेना के नाम पर 50 जीपें होती। आज आप फिर उसी सुई धागे को इंपोर्ट कर रहे होते सिंगापुर से। आज आप चांद की बात नहीं करते, आज आप परमाणु की बात नहीं करते, आज आईएम की बात नहीं करते, आप हजारों करोड़ों लाख हाईवे की बात नहीं करते। आज आप भारत के मैं कहता हूं कि विश्व में जो 7 बड़ी कंपनीज हैं उनमें सीईओ नहीं होते। आज भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर से अपना योगदान देता है, किसी भी आपदा में वो नहीं दे पाते। आज जो 5 ट्रिलियन की आप बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 7 सालों में जब से इनकी सरकार है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, आपकी उपलब्धि क्या है ये देश को बताइए। आपने लोगों की अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी जिस दौर में हमारे देश महामारी से निकल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी लोगों की बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लोगों की बात ना करते हुए पिछले 7 सालों से कांग्रेस को कोसते आ रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई तो ये कह के आई कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें वोट दो, हम करके दिखाएंगे। लेकिन अगले 5 साल में क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि ये समय कम है, ये भीख मांग के लोगों से आए हैं, ना कि अपना जो है वो कार्ड अपनी कोई उपलब्धि गिना कर आए हैं। और अब अगले वाले 5 साल में बताता हूं, ये 25 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मौजूदा वर्तमान में क्या हो रहा है ये नहीं बताएंगे। आज देश की इकोनॉमी कहाँ है, आज बताइए देश को कि आपने इकोनॉमी में क्या किया। जो 5 ट्रिलियन की बात करते थे आप, आज हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से भी नीचे हो चुकी है। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने माना है। उसके बाद जिस तरीके से आज जीडीपी है उसकी हालत देख लीजिए, आज लोगों के रोजगार की बात देख लीजिए। आज बेरोजगारी पिछले 45 सालों से सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इसकी बात नहीं करेंगे, लोगों के हितों की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हिजाब और दुपट्टे की बात करेंगे, आप कलर की बात करेंगे। इन्होंने तो अब शिक्षा को भी धर्म में बांट दिया है। शिक्षा वही ले सकता है जिसका धर्म है,
जिसका धर्म नहीं है वो शिक्षा ले ही नहीं सकता है। ये इस तरह की आज देश में आबो हवा बन गई है कि देश में घृणा फैलाई जा रही है। देश की हालत इस कदर कर दी है कि प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो कि मंदिर एक तरह का हम उसको मंदिर की तरह मानते हैं, उसमें इस तरह की बात करना निहायत ही गलत है और निहायत ही बेशर्मी वाली बात है कि पिछली सरकारों को ये कहना कि कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो आज देश भी नहीं होता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे इसमें भी अश्विनी जी कि आज भी हम उसी गुलामी में जी रहे होते। अगर अश्विनी सावरकर जी की बात मानी होती तो आज भी हम अंग्रेजों के टुकड़ों पे पल रहे होते, आज भी हम अंग्रेजों से वेतन ले रहे होते। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि कांग्रेस ने जो दिया है वो देश को दिया है, लेकिन पिछले 7 सालों से जो भी हमारे संयंत्र थे, जहाँ किसी तरीके की जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, वो सब बर्बाद और निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे उसमें रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, ONGC हो, सब बेच डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखी है। देखिए अश्विनी जी, बहुत एक छोटा सा सवाल था कि मुझे ऐसा लगता है देश के लिए क्या हुआ, कितना किया है, ये हम सब बहुत बेहतर जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से कितना हुआ है ये भी हम जानते हैं। मुझे लगता है आज हमारा देश बहुत अच्छी जगह पर है और ये एक दिन में नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारा देश बहुत अच्छा हो गया। चीजें पहले से बनती आई हैं, चीजों का डेवलपमेंट होता आया है, मैं इस चीज को मानती हूं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस यदि सबसे ज्यादा घिरी है किसी चीज पे तो वो है परिवारवाद, वो शुरू से लेके अभी तक। तो मुझे लगता है इसको लेकर क्यों एक बार पार्टी विचार नहीं कर लेती, क्यों बदलाव नहीं हो सकता, क्यों कोई और चेहरा नेतृत्व में नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर इसी चीज के लिए आया है। देखिए, एक जो पार्टी जिसका जुमा 15 साल नहीं हुए जिसको बने हुए, वो पार्टी 125 वाली साल की पार्टी को सिखाएगी कि उसको क्या करना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य वाली बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को पूछना पड़ेगा कि उसका परिवारवाद है कि नहीं है। मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है क्या? एक व्यापारी का बेटा व्यापारी नहीं बनता है? तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को इन्होंने टिकट नहीं दी है क्या? जो इनके परिवारों से जो जुड़े लोग हैं उनको टिकट नहीं मिली है। लगभग 40 ऐसे नेता हैं जिनके बेटाओं को टिकट दी गई है। परिवारवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, लेकिन इसका प्रोपोगंडा और प्रचार जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा है। बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि इनका प्रोपोगंडा और प्रचार ज्यादा है, हमारा प्रोपोगंडा और प्रचार कम है। गुलरेज जी, क्या बोलूं मैं आपको? अंततोगत्वा इन्होंने वही बात कर दी जो हर कांग्रेसी करता है। जिस प्रकार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की थी किसी जमाने में कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इन्होंने भी कह दिया कि आज कांग्रेस नहीं होती तो हिंदुस्तान नहीं होता। अभी मैं इनसे ये पूछूंगा कि एक ऐसे कांग्रेस के नेता का नाम बता दें जिनको अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन में सूली पे चढ़ाया हो। ये बगले झांक लेंगे, किताबें पलट लेंगे, गूगल को देख लेंगे, लेकिन इनको एक नाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा इनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता। कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंप्लीट कर लेंगे। 135 साल पुरानी कांग्रेस और जिस प्रकार की बातें कर रहे थे ये, तो इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कांग्रेस तो कब की मर गई। 1969 में जो डिवीजन हुआ था कांग्रेस पार्टी में, उसमें 2 बिखराव हुए थे। एक थी कांग्रेस, वो मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको इंदिरा जी कहती थी कि जो पुराने सिंडिकेट थे वो लोग रूल कर रहे थे, पुराने जो गांधीवादी लोग थे। और दूसरी थी कांग्रेस आई, जिसको कांग्रेस इंदिरा कहते थे, और बाद में उसका नाम उन्होंने चेंज किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस से ले लिया। तो आपकी पार्टी 1969 की है, हमारी 1980 की है, केवल इतना ही फर्क है, 11 वर्षों का ज्यादा। आप वो मत सोचिए कि आप बहुत पुरानी पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और उसके बाद से देखिए हमारी पार्टी जो ठीक 1980 की है, लेकिन कितने ऐसे प्रेसिडेंट हुए, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जो किसी एक परिवार के हैं। ये अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, और मैं बोलता हूँ नड्डा जी भी नहीं बता पाएंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आपने कभी सोचा था कि अमित शाह जी के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे? कोई नहीं जानता अगला कौन होगा उनके बाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है। लेकिन आप देखिए 1969 से लेकर अभी तक एक आपको
शायद इक्का दुक्का कोई चेंज मिलेगा। एक तो सीताराम केसरी जी का मिल जाएगा, जिनकी इन्होंने धोती फाड़ दी थी बाद में, और बाकी तो आप गांधी परिवार से ही मिलते हैं लगातार। तो कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है एक परिवार को, उस परिवार की पार्टी है, तो वो उसके लिए काम करती है। उसमें क्या होता है कि भले टैलेंट पूल हो या ना हो, उनको प्रमोट करना है। राहुल गांधी महोदय इतने सारे चुनाव हार गए, खुद का भी चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद वापस आ गए। अपनी देश के लिए शहादत दी। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने शहादत दी है देश के लिए? बच्चे बन जाए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जिसने देश के लिए शहादत दी है? ये प्रॉब्लम है ये। और मैं तो कांग्रेस के आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना गुरुजी जी, तो आप बताइए देश को कि आपके उस कैंप पे आपका भविष्य नहीं भाई साहब। उस नेता ने राष्ट्र के लिए जान दिया, बताइए। खराब कर रहे हैं उस पार्टी के लिए। वो पार्टी चाकरी करती है एक पर्टिकुलर परिवार की। आप तो रास्ते में खड़े होके ये बोलते हैं कि मेरे को तो मार देना था, मैं तो बच के आ गया, आपके प्रधानमंत्री से क्या देना था? तो इस तरह की तो आपकी चाहते थे कि आपके प्रधानमंत्री जो 56 इंच की भाई साहब इनकी बात करते हैं, बड़ी प्लानिंग थी भाई साहब, बड़ी प्लानिंग थी। प्लीज प्रोटेस्ट आप जो कर रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है। हमने पहली बार देखे हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे प्रधानमंत्री हैं। वो बहुत होते हैं जो बड़ी कहते हैं हम देश के लिए अपना कतरा प्रधानमंत्री जी को हमला करने की सौभाग्य है इस देश का। प्रधानमंत्री हमारा नहीं केवल इस भारत का, हमारे भारत का प्रधानमंत्री डरपोक नहीं होना चाहिए था ऊपर वाले का। लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करें। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं खोना चाहता, इसलिए ऐसी बातें मत करें। इसमें राजनीति नहीं होना। नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलता अपने देश के अंदर कि मैं बच के आ गया, मुझे इन्होंने मार देना था, इसलिए अपने 20 मिनट मुख्यमंत्री इस तरह की बचकानी बातें प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। ऑपरेशन में जो आपका इंटेलिजेंस था, डीएसपी था पंजाब पुलिस का, वो बोलता था कि या वो तो कैद होकर आ गया कि ये लोग आए थे और मैंने पहले से उनको बता दिया था कि यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब पूरी प्लान था सब। गुलरेज जी, हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान 20 किलोमीटर दूर था, उनको डर लग गया। हम विषय पर बात करें प्लीज, हम विषय पर बात करें। बातें मत करें। देखिए ये है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, मोदी के खिलाफ हमारे भाईचारे के लिए ठीक नहीं है और देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा से प्रेम रखना चाहिए और ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, भारत की पार्टी है, ना कि किसी पाकिस्तान या चाइना की पार्टी नहीं है। चाइना की बात मत करो। सुन लीजिए महावीर त्यागी कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी के समय सांसद थे और बाकायदा ये चीजें लिखी हुई है संसद के रिकॉर्ड में। जब चीन ने हमला किया था तो नेहरू जी ने संसद में कही थी ये बात कि उस जमीन पर तो घास भी नहीं उगती है जिसकी इतनी बातें हो रही थी उसके विषय में। तो आप महावीर त्यागी ने अपनी टोपी निकाल के फिर आगे चल दिया कि मेरे सर के ऊपर कोई आएगा नहीं उगता है। तो मीडिया में ये वही चाइना है जिससे चुपचाप गुटुरगु करने चले गए थे आपके राहुल गांधी जब डोकलाम में हमारा विवाद चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास मैंने पहले क्या कि नहीं आपके पास हुआ ये भाई साहब जब फोटो आ गया। मैं पहले ही इस बात से एग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रोपोगंडा में महारत हासिल है, इसलिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस नहीं कर सकती है, इसमें कोई ठीक है। जिस तरीके से आप चलिए परिवार विशेष का प्रोपेगेंडा नहीं कर। गुलरेज जी और अश्विनी जी, मैं बीच में रोक रही हूं क्योंकि कांग्रेस ना होती तो क्या होता और कितने मंथन की जरूरत है कितनी नहीं है, पूरी बातें यहां आ चुकी हैं। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस ना होती तो क्या होता, इस पर चर्चा थी और बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। एक बात मैंने बहुत स्पष्ट करी थी, जब से हम आजाद हुए हमारा देश तब भी और आज भी हम विकासशील देश में आते हैं। हमारे देश का डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ एक पार्टी की वजह से नहीं हुआ, योगदान सबका रहता है। और लेकिन आज जो बातें निकली हैं, जो चीजें हुई हैं, तो राजनीति है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, परिवारवाद की जहां तक आरोप लगते हैं या जो बात होती है, कांग्रेस को सोचना चाहिए। लेकिन अश्विनी जी ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ सालों की आई हुई पार्टी हमें ज्ञान देगी या हमें बताएगी। तो देखिए, ये अब
मर्जी कांग्रेस की है कि उन्हें आत्ममंथन करना है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो कहना था उन्हें कह दिया। आने वाले समय में इन बातों का क्या मतलब है, क्या मैसेज जनता तक पहुंचा रहे हैं और कैसे जनता सोचेगी, क्या इन्हीं सब चीजों से हमारा देश और ज्यादा डेवलप होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमें क्या देखना है, हमें क्या सोचना है, हमें देश के लिए किस तरह की चीजों को लेकर चलना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।